जय मसीह की प्रिय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और आज का विषय है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की शर्तें। हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर हम मनन करेंगे और हम देखेंगे कि एक व्यक्ति कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। मेरे प्रियो, तो पहला है नया जन्म पाना। जब तक एक इंसान, एक व्यक्ति नया जन्म नहीं पाता है प्रियो, तो वह कभी परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं हो सकता है। और यूहन्ना 3 से 5 तक हम देखेंगे, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रियो, आपका आत्मिक जन्म होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आत्मा है और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक एक व्यक्ति का नया जन्म नहीं होता है, वो सच्चा पश्चाताप नहीं करता, पापों से मन नहीं फिराता, तो कभी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, इसलिए एक व्यक्ति को बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का राज्य का वारिस होने के लिए उन्हें जल और आत्मा से जन्म लेना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और दूसरा हम देखेंगे नम्रता, बच्चों के समान। मत्ती 18:3 में शास्त्र बताती है बाइबिल, और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप नम्र हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर नम्र है मेरे प्रियो। और एक नम्र व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा में चलता है। नम्र व्यक्ति वो परमेश्वर की महिमा को देख पाता है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने आप को नम्र और दीन बनाएं। यीशु मसीह नम्र था, वो आज्ञाकारी था, इसलिए उसने अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा को माना मेरे प्रियो, और कलवरी क्रूस का दुख उसने उठा लिया हमारे लिए। आज आपको और हमें भी नम्र होने की आवश्यकता है। बाइबिल व्यवस्था 8:2 में शास्त्र बताती है, और स्मरण रख के तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। देखिए, 40 साल परमेश्वर इस्राएलियों को जंगल में लिए फिरा। उसका कारण था कि परमेश्वर उन्हें नम्र बनाना चाहता था मेरे प्रियो। आज परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, जो उनके बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं, परमेश्वर उन्हें नम्र बनाना चाहता है मेरे प्रियो। अगर आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं तो आपको नम्र होना होगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ चले, वो अब्राहम के साथ चला, वो एलिया के साथ में चला, वो दाऊद के साथ में चला, वो नूह के साथ में चला, वही परमेश्वर आपके साथ चलेगा। वो मूसा के साथ चला, वही परमेश्वर आपके साथ चलेगा। यदि आप अपने आप को नम्र और दीन बनाते हैं तो परमेश्वर आपके साथ में चलेगा मेरे प्रियो। प्रभु के साथ में चलने के लिए नम्रता बहुत जरूरी है। इसलिए हमें और आपको बालक के समान अपने जीवन को नम्र और दीन बनाना है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबिल बताती है कि नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, हम उसके वचन का आदर करें, इसलिए हम अपने आप को नम्र बनाएं। परमेश्वर के वचन बाइबिल। और तीसरा में हम देखेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मिक अभिलाषा करना, और वचन है मत्ती 5:6, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, जो उस राज्य के लिए भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर उन्हें तृप्त करेगा। बाइबिल बताती है कुलुसी 3:1-2, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। आज मेरे प्रियो, ये अंतिम समय है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय संसार के ऊपर में हो चला है। इसलिए आज हम अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। आज के बाइबिल बताती है नीति वचन 4:23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही। आज आपका मन कहाँ है मेरे प्रियो? परमेश्वर चाहता है कि हम अपना मन परमेश्वर पर लगाएं, उसके वचन पर लगाएं। हम ये परखें कि प्रभु को क्या भाता है, वो क्या चाहता है हमारे जीवन से, हम उसकी इच्छा को पूरी करें, हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने का हम प्रयास करें। और बाइबिल बताती है कि बाइबिल में हम देखते हैं कि मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर मन लगा।
हाँ मेरे प्रियो, ये पृथ्वी पर की वस्तुओं के ऊपर अपना मन नहीं लगाना है, परंतु इस मन को परमेश्वर की ओर लगाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम लालसा करें, प्रभु के राज्य के लिए हम भूखे और प्यासे बन जाएं। ऐसा करने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर का राज्य का अधिकारी होगा। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का आगमन का बाट जो होते हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए लालसा रखते हैं प्रियो, वे लोग ही परमेश्वर की महिमा को स्वर्ग में देख पाएंगे। और चौथा है मसीह के प्रति समर्पण रहना। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के प्रति संपूर्ण समर्पण रहना। परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण समर्पण का जीवन जिए। लूका 6 और हम लोग देखेंगे लूका 9 उसका 62 में बाइबल बताती है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आज कितने मसीह लोग लौट गए हैं, संसार की ओर लौट गए हैं मेरे प्रियो। आज कितने मसीह प्रभु को छोड़ चुके हैं मेरे प्रियो। संसार से प्रेम करने के कारण, प्रभु को अपना जीवन सही रीति से नहीं देने के कारण, जो लोग समर्पण नहीं है परमेश्वर के प्रति, उसके राज्य के प्रति, आज ऐसे लोग लौट गए हैं मेरे प्रियो। वे फिर से वही पापों में लिप्त पाए जाते हैं। तो ऐसे लोग कभी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण अपना जीवन समर्पण करें परमेश्वर के हाथ में, हम आज्ञाकारी बन जाएं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नम्र और दीन बनाएं, हम उस राज्य के लिए लालसा रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकट रहें। परमेश्वर चाहता है, अगर आज आपका जीवन संपूर्ण समर्पण नहीं है प्रभु में, तो आप भी हट सकते हैं और प्रभु से हटने का दंड आप जान सकते हैं मेरे प्रियो। प्रभु को छोड़कर संसार को लौटना, विनाश को गले लगाना। इसलिए आज परमेश्वर के प्रति आप समर्पण रहें, उसके वचन के प्रति, पवित्रता के प्रति आप समर्पण रहें। 5वां है विश्वास में दृढ़ रहना मेरे प्रियो। कुलुसी 2:6-7 हम बाइबल में देखते हैं, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर चाहता है कि हम दृढ़ हो जाएं, उसके वचन और विश्वास, उसके प्रेम में हम परिपक्व हो जाएं मेरे प्रियो। सचमुच में आरंभ की कलीसियां विश्वास में बढ़ती जाती थी मेरे प्रियो। वे लगातार वो प्रार्थना किया करते थे, प्रार्थना में लवलीन थे, परमेश्वर की महिमा किया करते थे। वे शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में लवलीन थे, बाइबल बताती है मेरे प्रियो। कोई भी उपद्रव उन्हें परमेश्वर से अलग नहीं कर पाया। उन्होंने अपना दौड़ को पूरा किया, उन्होंने विश्वास की कुश्ती लड़ी उन्होंने मेरे प्रियो। उनको सताए गए, उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको प्रताड़ित किए गए, उसके बावजूद भी वे विश्वास में दृढ़ थे और प्रभु के प्रति समर्पण जीवन को जिए मेरे प्रियो। उन्होंने अपना विश्वास का प्रमाण दिया, उन सारे क्लेशों को, उन सारे उपद्रवों को उन्होंने सहा प्रभु के लिए। आज परमेश्वर चाहता है कि आप भी मेरे प्रियो दृढ़ हो जाएं, उसके वचन में, उसके प्रेम में आप दृढ़ हो जाएं, जड़ पकड़ते हुए, ताकि कोई भी परिस्थिति आपको परमेश्वर से दूर हटा कर ले जाने ना पाए मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन बाइबल शास्त्र बताती है। 6वां कारण हम देखेंगे, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को प्रेम करना। और ये व्यवस्था विवरण 30:6 में बाइबल बताती है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खातना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। परमेश्वर चाहता है, वो हमारा उद्धार करता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सारे जमीन और आसमान को बनाया है। उसने इंसान को मिट्टी से बनाकर जीवन का श्वास दिया है अपनी महिमा करने के लिए प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि मेरी सृष्टि, मेरे लोग, मेरे बच्चे, मेरे संतान, वो मुझे प्यार करें, मेरे पास आए, मुझसे वाद विवाद करें, अपनी समस्याओं को बताएं, अपनी परिस्थितियों को मुझे बताएं, ताकि मैं उनकी समस्या और उनकी परिस्थितियों का हल उनको मैं बता सकूं, उनको मार्ग दिखा सकूं। परमेश्वर चाहता है कि मैं उन्हें शांति दूं। आज आपको मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आप परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन पर दें, आप उसे दिल से प्यार करें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, वह सबसे ज़्यादा वो अपने पिता को प्यार करता था। अपने पिता की उपस्थिति में
समय बिताया करता था एकांत में। कभी कभी सारी रातों अपने पिता से प्रार्थना किया करता था और उसी प्रेम ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ने के लिए विवश किया, आज्ञा वो नम्र था प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में मेरे प्रियो, प्रेम में ताकत होती है मेरे प्रियो। और रोमी 5:5 में आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों पर डाला गया है कि हम उस जीवित परमेश्वर को हम दिल और जान से, संपूर्ण मन और हृदय से हम उसे प्रेम करें, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानते हैं मेरे प्रिय। आज आप अपना पहला स्थान आप परमेश्वर को दें, आप उसे दिल से प्रेम करें, प्रभु से लिपटे रहें, प्रभु की निकटता में रहें, आप उसे बातचीत करें। प्रभु आपको फलवंत और जयवंत करेगा, आपका जीवन आशीषमय होगा, आपके जीवन पर शांति आएगी मेरे प्रियो। छठवां कारण हमने देखा कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को प्रेम करना। हाँ मेरे प्रियो, आप उसे प्रेम कीजिएगा, आप आज्ञा मानना आपको आ जाएगा। जब आप प्रभु को प्रेम नहीं करेंगे, आपका ध्यान संसार पर होगा, आप कभी आज्ञा नहीं मान सकते, आपका जीवन कभी फलवंत नहीं हो सकता। अगर आप नम्र हैं, अगर आप समर्पण हैं प्रभु के प्रति, आप विश्वास में दृढ़ हैं, प्रभु के राज्य के प्रति आप लालसा करते हैं, तो कोई भी ताकत आपको परमेश्वर के राज्य से अलग नहीं कर सकता मेरे प्रिय। और 7वां में देखते हैं बाइबल शास्त्र बताती है क्लेश में स्थिर रहना। प्रेरितों काम 14:22 में बाइबल बताती है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा मेरे प्रिय, क्योंकि महिमा का मार्ग दुखों से भरा हुआ है मेरे प्रियो। ये सकरा है, ये कठिन है, जो जीवन को पहुंचाती है मेरे प्रियो। और इस मार्ग पर चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको बुलाया था, हमने अपना अपना मार्ग ले लिया था, परंतु हम सबों का अधर्म का बोझ परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण अगर आप सताए जाते हैं तो आप धन्य है मेरे प्रियो, आपके लिए भविष्य में महिमा है मेरे प्रियो। ये महिमा का मार्ग है जो दुखों से भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, उनके चेलों ने दुख उठाया, चेलों को सताया गया मेरे प्रियो। आरंभ की कलीसिया में बहुत उपद्रव हुआ, फिर भी वे हटे नहीं। उन्होंने तब भी सुसमाचार का प्रचार किया, उन्होंने परमेश्वर की गवाहियों को, यीशु की गवाहियों को उन्होंने दिया। आज आपको भी वचन में दृढ़ होना है, क्लेशों में स्थिर रहना है मेरे प्रियो। आपको प्रभु का इनकार नहीं करना है। सदरक मेशक अबेदनगो को आप जान सकते हैं, उन्होंने गवाही दिया परमेश्वर की। हाँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन्हें कोई भी ताकत परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती है। बाइबल बताती है कि आज हर एक कलीसिया के लोगों को, हर एक मसीहों को विश्वास में दृढ़ होना है और हर एक दुखों का सामना करने के लिए तत्पर तैयार रहना है। पहला पतरस 4:7 में आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए सचेत होकर प्रार्थना में लगे रहो। आप प्रार्थना में समय बिताएं, परमेश्वर के राज्य के लिए लालसा रखें, आज्ञाकारी बने, परमेश्वर आपके संग चलेंगे। प्रभु का सामर्थ आपके जीवन पर हो करके सचमुच में प्रभु आपके संग में चलेंगे, प्रभु का सामर्थ आपके जीवन पर होगा। महान परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सारे वचनों से प्रभु आप सबों को बहुत दात का आशीष करे।